इश्क दे सांसों भेस भेद अवल ने रूप रंगी। अब हम स्टेज पे दावत देंगे चोलिस्तान रैली 2021 के विनर जनाब अहमद खान गिरदेदी साहब को। प्लीज जॉइन योर हैंड्स। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, नवाजिश। वैसे सच्ची बात तो ये है कि अगर इस इलाके से अहमद खान गर्देजी के अलावा कोई और जीता तो शर्म की बात होती है। मैं रोए के लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं कर सकता और मुझे भी उम्मीद है कि इलेक्शन वाले दिन आप लोग मुझे भी शर्मिंदा नहीं करेंगे। कितनी दूर से चल के आए हो तुम लोग? कोई 5 कोस दूर होगा बेबी। 5 कोस? क्यों? तुम्हारी तरफ कोई कुआं या टोबा नहीं है? नहीं नहीं बीबी, एक खारा हो गया और अब तो खुशक भी हो गया होगा। रोज रोज इतनी दूर से मटका उठा के पैरों में छाले निकल आते हैं। घर आकर बच्चों को प्यासा खुश देखकर दिल कटता है। तो तुम लोगों के घर कोई मर्द नहीं है? वो तो अपनी मजदूरियों पर गए हैं। यहाँ पानी भरना औरत का काम है। और पानी नहीं मिलता तो सुनने को हमें ही मिलती है। मैं समझ सकती हूँ, पर फिक्र ना करो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सारे मसाइल देख लूंगी। सारे यही कहते हैं बीबी, पर चोलिस्तान इसी तरह खुशक पड़ा है। रोज जिंदा रहने के लिए जंगें करनी पड़ती हैं हमें। मैंने कहा ना, फिक्र ना करो, तुम लोगों के एक एक छाले का कर्ज उतारूंगी मैं। अब रोही जो आ गई हूँ, और तो और एक बात बताऊं, मेरा नाम भी रोही है। चले? चलो। आप बहुत प्यारी हैं बाजी। शुक्रिया। तुम्हारी चूड़ियां तो बड़ी प्यारी। कहाँ से ली? ये गांव से ली है। मुझे लेके चलोगी? जी जी जरूर। वो जो गांव के पास है।
dad. Yeah. Well, she seems to be pretty happy. I don't even know why there are drivers around. Yeah. So listen, Dad, I'll call you back. Yeah. Charlie. Okay. Bye. उठ गया मेरा बेटा। जी। कैसे हो मेरी जान? रात ठीक से गुजरी? हाँ, नाश्ता किया या नहीं तुमने अभी तक? You know, it's funny. जब चीज सामने होती है ना, तो इंसान उसे अपना समझते हैं। मतलब? Where was your love? इतने सालों तक? काश इस सवाल का जवाब उतना ही आसान होता जितना ही सवाल है। मैं तो सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। खैर। सिकंदर, तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो जो तुम्हें बताया गया उसके भी, और जो सच है उसके भी। सच? Oh, this selfish truth. आप लोग बहुत खुदगर्ज़ हैं। पर इस सब चीजों के बीच में ना, I'm the only victim. सिकंदर, तुम्हें शायद फिरोज ने बताया नहीं, लेकिन पर मैं तुम्हें 3 दफा लेने आई थी, और हर दफा फिरोज ने मुझे तुमसे मिलने तक नहीं दिया। Not just that, उसने तो मुझे बहुत बुरी तरह से जलील करके बाहर निकाल दिया। खैर, मैं तुमसे ये सब बातें नहीं करना चाहती। आई नो कि हम सबका कसूर है इसमें, और इन सब फासलों का कफारा मैं अदा करूंगी। लेकिन अब तुम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचो, और जाओ जाओ जाके तैयार हो, फिर हम चलें। मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीनें, तुम्हारे फार्म्स दिखाना चाह रही हूँ। It's only going to be you and me. वो ड्राइवर नहीं आएगा साथ। शाह जी, चाय पियेंगे तो बनाऊं? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। रोही दही चाय पिएगी? नहीं माँ। बाबा साईं, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं? जाओ, गड्डियां तो हमारे पास अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें नवी गड्डी चाहिए? नहीं नहीं बाबा साईं, मैं कुछ नहीं। तो तुम लोगों के घर कोई मर्द नहीं है? वो तो अपनी मजदूरियों पर गए हैं। यहाँ पानी भरना औरत का काम है। और पानी नहीं मिलता तो सुनने को हमें ही मिलती है। पर फिक्र ना करो, सारे मसाइल देख लेंगे। सारे यही कहते हैं बीबी, रोज जिंदा रहने के लिए जंगें करनी पड़ती हैं हमें। बाबा साईं, मैं सोच रही थी क्यों ना अगर हम ऐसा करें, हम अपनी 2-4 गाड़ियां कुआं और टोपों में पानी भरने के लिए भेज दें और वो लोगों में बांट दें, तो लोगों को कितनी खुशी होगी ना, कितनी दुआएं मिलेंगी हमें। सच बताओ ना बाबा साईं, तो जब इन बच्चों और बूढ़ों को पानी के लिए तरसते हुए देखती हूँ तो बड़ा दिल कुड़ता है। और देखिए ना फिर कि जो औरतें मटका उठाए मीलों पैदल चल के जाती हैं, जब इन्हें पानी मिल जाएगा तो इनके चेहरों पे कितनी रौनक आ जाएगी। कमाल है, इस उम्र में सरदारों की बेटियां सतरंगी सुपने देखती हैं।
और बाप के पैसों पर ऐश करती है, और एक तू है कि बाबा साईं, चोलिस्तान के पानी पे इन जमींदारों और जागीरदारों ने कब्जा कर रखा है। इन्हीं की वजह से औरतें टोब और कुओं से खाली मटके उठाए मायूस चली आती हैं। और पुत्र, तुझे तो हर वक्त चोलिस्तान के लोगों की फिक्र पड़ी रहती है। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? हाँ पुत्र, क्योंकि जब तू खुश होती है ना, तो तेरा ये सोना मुखड़ा चौदवी के चंद्र की तरह लिशकने लगता है। तो बस बाबा साईं, आप प्लीज मेरा ये काम कर देंगे ना? तेरे बाबा साईं ने तेरी कोई बात कभी मोड़ी है भला? वो हो जाएगा सब कुछ। सच बाबा साईं? देखा तुमने सिकंदर को, कितना बड़ा हो गया है। लेकिन मेरी नजरों के सामने से वो छोटा सा बच्चा हट ही नहीं रहा जो 20 साल पहले मुझसे अलग हुआ था। औलाद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए तो वो बच्ची ही रहती है। हाँ, लेकिन मेरे सब खौफ सच्चे निकले शेर आलम। सिकंदर के अंदर बहुत ज्यादा शिकायत है, एक ऐसा गुस्सा है जिसको उसने अपने इर्द गिर्द लपेट लिया है। बीबी रानी, शिकायत और गुस्सा मोहब्बत की वजह से है। नहीं शेर आलम, गुस्सा और शिकायत मोहब्बत से नहीं, नफरत से ताल्लुक रखती है। ठीक हो जाएंगे, उनके पास शिकायत करने का और कौन सा तरीका है। वक्त है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुमसे माजरत करनी थी। बीबी रानी, माजरत? आप? सिकंदर के रवैये की, उसे कुछ नहीं पता शेर आलम। ऐसी कोई बात नहीं है बीबी रानी, वो हमारे शहजादे साईं हैं। बात तो बहुत बड़ी है शेर आलम, लेकिन फिरोज ने शायद उसके ऊपर कुछ ऐसा गहरा साया कर रखा है कि रोशनी पहुंचते पहुंचते कुछ देर तो लगेगी। बीबी रानी, जब आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो जाएं तो रोशनी उन्हें बुरी लगती है। हाँ, समझ रही हूं तुम क्या कह रहे हो। कुछ सच शायद इसीलिए सच होते हैं क्योंकि वो छुपे रहते हैं। अगर सबके सामने आ जाएं तो झूठ लगने लगते हैं। आपके पास वो अब आए हैं, उन्हें अपनी जगह बनाने थे। तुम्हें पता है, उसने मुझे अभी तक मामा, अम्मी, अम्मा वगैरह कुछ भी नहीं कहा। एक अनजाना सा डर महसूस करती हूँ मैं। मां ना कहने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता बीबी रानी। अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हर शख्स आपसे डरने लगे। मुझे ये बताइएगा, जो मलूशा साहब के साथ हमारी पार्टनरशिप जिस पावर प्रोजेक्ट पे चल रही है, उस पर आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? सर कोई 10 साल से। इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट और बाकी फाइल्स होंगी आपके पास? जी सर, मौजूद। तो प्लीज़ मुझे भिजवा दीजिएगा। I'd like to go through them. श्योर। Thank you. प्रोजेक्ट अभी तक लगा क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक तुम नहीं आए थे।
I was told कि ये नाना ने कंसीव किया था। इतना टाइम हो गया, कुछ हुआ क्यों नहीं? मैंने कहा ना, इस प्रोजेक्ट को तुम जैसे हेड की जरूरत थी। इतने मैच्योर प्रोजेक्ट को तो किसी हेड की जरूरत ही नहीं है। Maybe, I guess they weren't honest or the intention was missing. नहीं नहीं भाई, इस प्रोजेक्ट के साथ तुम्हारे नाना का नाम जुड़ा हुआ था। मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो अब शुरू कर सकते हैं। और ये लगेगा someplace called रोही? हाँ, और रोही मलूक शाह साईं की है। मलूक शाह? 100 टोबों के सरदार हैं, चोलिस्तान के बहुत मालदार लोग हैं, और ये ताल्लुक तुम्हारे नाना के वक्त से है। और ये प्रोजेक्ट उनकी जमीनों पे है? हाँ। तो is he refusing? नहीं, मना भी नहीं करते। तो फिर क्या मसला है? प्रोजेक्ट की कॉस्ट से दुगना बल्कि 3 गुना ज्यादा कमीशन मांग रहे हैं। और फिर भी आप इन्हें अपना दोस्त कह रही हैं। मलूक शाह साईं सिर्फ अपने दोस्त हैं और किसी के नहीं, लेकिन उनके माने बगैर ये प्रोजेक्ट लग भी नहीं सकता। तो हम बुलाएं उन्हें? नहीं नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है, मिल लेना तुम भी उनसे। चलें। We'll see you. Okay. साईं साईं सदके थी वहां गर्दीदी साहब, सदके थी। क्या साहब? माशाल्लाह आज तो बड़ी लैटे मार रहे हैं, नवे मोबाइल की स्क्रीन की तरह। शाह साहब, मुझे लगता है आपने ताज़ा ताज़ा मोतिये का ऑपरेशन कराया है। आइए शाह साहब, आइए आइए। सदके साईं साईं, हमारी कोई शरत वरत नहीं आए गर्दीदी साहब, बस बॉर्डर वाले इलाके में हमारे दरवाजे हैं, वो डिलीट ना हो। इलेक्शन तो हो जाने दें शाह साहब। सही, आप तो चीनी आटे के बादशाह हैं, वजारत तो मिलनी है ना? आपका साथ होगा शाह साहब तो वजारत भी मिल जाएगी। सही, हम तो खादिम हैं आपके। वो एक कांडा भी देना था। मेरी धी रोही है, वो पढ़ाई मुकम्मल करके आई है वापस। मुबारक हो शाह साहब। इस खुशी में हल्का फुल्का रोही रंग रंगीनड़ी किया है सही। खास लोगों को मैं खुद चल के गया हूँ दावत देने। हुक्म हो गया शाह साहब, आपने बुला लिया है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ भला। बहुत मेहरबानी, सदके थी बस। सही एक सेल्फी हो जाए? सेल्फी जरूर। एक और, एक ऐसे। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, मोहब्बत आपके शाह साहब, मोहब्बत। जी मलूक साईं, बिल्कुल बिल्कुल जी। और हीर बीबी को भी बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। जी, हम तो वैसे ही सोच रहे थे आपके पास आने का। अच्छा है, बहाना मिल गया। अच्छा। There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I could see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I leave with every... बहुत अच्छा गा लेते हो तुम तो। सुनो, मलूक शाह साईं के यहाँ से इनविटेशन आया है। उनकी बेटी अभी MBA करके आई है लम से। लगता है कोई बहुत
बड़ी पार्टी वगैरह रखी उन्होंने। I don't like parties. हम उसे अकेले में नहीं मिल सकते? हाँ तो वो भी मिल लेंगे, लेकिन हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। देखो तुम नवाब अकबर जहाँ के इकलौते वारिस हो, पूरे ख़ानदान को रिप्रेजेंट करते हो तुम, और इन रिवायात को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। और हाँ, एक बात और याद दिला दो, ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरे नहीं हैं, तुम्हारे भी हैं। उनको ओन करोगे तभी तो होंगे। There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's killing me after dark. Finally, I could see it crystal clear. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बीबी रानी आई है, बीबी रानी आई है। आओ आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओह अच्छा अच्छा, तो ये है अपना पुत्र? जी हाँ बिल्कुल, सिकंदर। सिकंदर बेटा, मलूक्षा साईं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बिल्कुल नवाब साहब की शक्लें दे रहा है। बस देख लीजिए, दुआ है आपकी। जी कर जी कर जी कर। ये सारी रौनकें तो उसी की है। रोई, बीबी रानी रोही। हाँ जी, हेलो। क्या इस वक्त? अरे यार, तो मैं तो एक तकरीब में जा रहा था। अच्छा चलो कोई नहीं, ये काम भी ज़रूरी है। कितनी देर लगेगी? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सही है यार, एक मीटिंग में जाना पड़ेगा, ऑफिस की तरफ ले जाएं गाड़ी। पता ही नहीं चला। अभी कल की बात है, मैंने इसकी पैदाइश का पतीसा वंडा था इलाके में। देख लीजिए साईं,
बच्चों का बड़ा होने का पता ही नहीं चलता। ये तो दीवार पे धूप से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। हाँ हाँ बीबी बिल्कुल। अपना शहजादा साईं भी तो माशाल्लाह गबरू जवान हो गया है। नवाब साहब से शिकल बहुत मिलती है। अच्छा, आपको लगता है? पता नहीं, बड़े होते जाते हैं, शक्लें बदलते जाते हैं। बीबी रानी, शिकलें जरूर बदलें, लेकिन नजरें कभी ना बदलें। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही। वैसे साईं, आपकी रोही तो वाकई रोही के रंगों जैसी है। बस बीबी रानी, ये तो मेरे मालिक का करम है। दी रानी, रोही खुद कहती है कि रोही ने मुझे खुद चुना है अपने रंगों की चौकीदारी के लिए। क्या बात है! अब देखिए, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। बीबी रानी, ये शहजादा साईं के शुगल मेले क्या है? मेरा मतलब है कि आज पहली मर्तबा देखा है ना, पहले तो नवाब साहब से जिक्र ही सुना है सिर्फ। सच पूछे साईं तो मैं भी आज ही इसको इस तरह से देख रही हूँ। मिलते घुलते मिलते, हर एक से बात करते, वरना तो अलग थलग सा रहता है। ये खामोश सा बच्चा है बस। रोही कहती है कि खामोशी का अदब एहतराम करना चाहिए, ये आवाज़ों की मुर्शद होती है। क्या बात है, वाह! एक सेल्फी हो जाए? जी जी जरूर। बिस्मिल्लाह। वाह वाह। मेहरबानी बीबी, बीबी रानी, मेहरबानी। मैं जरा। जी प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई, तू यहाँ क्यों अकेला खड़ा है? किसको ताड़ रहा है? कुछ खा पी ले, सामने खाने की चीजें पड़ी हों तो हाथ नहीं रुकता है। साईं, भूख से ज्यादा खाने की आदत नहीं है मुझे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज तुम्हें मजा आया कि नहीं? हाँ साईं, बहुत शानदार दावत की आपने। क्यों नहीं करूंगा? मेरी बेटी आला तालीम हासिल करके आई है, जश्न तो बनता है। तू भी खुश हो ले थोड़ा सा। तेरी मालकन अलमास रानी भी बहुत खुश है आज। जी सही। वैसे तू वफादार बहुत है, मैं जानता हूँ। जी मलुक साईं। ठीक है ठीक है। छोरा, अब भाई इसको भी कुछ डाल दे। इश्क